हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि क्लास 12 के बच्चों के लिए एक सरप्राइज रहेगा एंड आई हैव कम अप विथ द सरप्राइजेस। सरप्राइज ये है कि आज जो एनपीओ का एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लेके आया हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। सो बी विथ मी एंड एंजॉय द सेशन, डू नॉट मिस। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ओके। नाउ आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 on the basis of following information. Amount paid for sports material during the year was 19,000. देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एस ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, मतलब those items which are regular in nature it will record only these. तो बोला गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा। ठीक है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही आएगा जो कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, मतलब पूरे साल में स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन कितना किया गया, हाउ मच स्पोर्ट्स मटेरियल बीन कंज्यूम्ड। ठीक है, सो हाउ, इस तरीके का अगर आपको सवाल पूछा जाता है एज इट इज एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू ना पूछे तो आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट फॉर्म में इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस डू। देखिए ऐसे आप बना लेना एक स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओके, एक स्टेटमेंट बना लेना और उस स्टेटमेंट में हम लोग इसका इस सवाल का जवाब दे देंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। पहला बोला है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1/4/2019, मतलब ओपनिंग स्टॉक, मतलब आपके पास ये स्पोर्ट्स मटेरियल 7,500 रुपए का था। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक कब का? ऑन, स्टॉक ऑन 1/4/19, मतलब ओपनिंग में आपके पास स्टॉक कितना था? 7,000। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को इरेज कर देंगे, इरेज करके ये अमाउंट वाला लाइन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ओके। 7,500, हाउ मच? 7,500। ओके, ओपनिंग में था। ओके, नाउ क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी है एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द एंड, मतलब बाद में, एकदम लास्ट में था। तो स्टॉक ऑन बिगिनिंग में कितना था? 1/4/19, कितना? 7,500। ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट कितना पे किया गया है? कितना अमाउंट पे हुआ है? 19,000, मतलब 19,000 अमाउंट टोटल पे हुआ है। तो ऐड कर दीजिए, ऐड अमाउंट पेड, मतलब 2019-20 में एक्चुअल में कितना अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पे गया है? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच? 19,000। ये ऐड किया जाएगा। आपके पास ये था, आपने इतना अमाउंट पे किया। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, व्हाट आई एम गेटिंग? I am getting 26,500. Okay, 26,500 I am getting. ठीक, now creditors for sports material, ये तो बिगिनिंग में क्रेडिटर था, मतलब बिगिनिंग में 2,000 रुपए देने की बात चढ़ी थी, 2,000 रुपए देना था। तो इस बार तो अमाउंट पे हो गया ना, तो ये तो क्रेडिटर रहेगा नहीं, डेफिनेटली इट हैज बीन पेड। इसको लेस कर दीजिए, लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग में 2,000 रुपए देना था, ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, तो इसको ये तो रहेगा नहीं, इसे लेस कर दीजिए। तो कितना आया आपका? 24,500। क्लियर? ओके।
क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड, मतलब अभी भी 2600 रुपये 2600 रुपये देना बाकी है, अभी भी देना बाकी है। यस, तो एस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है? एज इट ओनली रिकॉर्ड्स आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स ऑन एक्रूअल बेसिस। जो पैसा देना बाकी है इसी साल का है ना, तो इस साल का एक्सपेंसेस में ऐड किया जाएगा। तो ऐड कर दो, ऐड क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स एट द एंड, एंड में कितना? 2600 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 6 + 5 is 11, 1 carry, 4 + 1 is 5, 2 which is 7 और 2। ओके, और एट द एंड आपके पास स्टॉक कितना बाकी है? 6400। तो 27,100 से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स 6400, इसको कर देंगे माइनस। तो माइनस करते हैं 0 0, 11 - 4 we know 7, 11 - 4 it is 7। ठीक है, now here we have 6 0, तो आंसर becomes 20,700 which will be posted into the income and expenditure account as sports material consumed। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहा जाएगा, डेबिट साइड में आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 20,700 रुपीज। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, सो लेट अस मूव इन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, बोला है ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड 10,000 एज एंट्रेंस फी ऑफ ए न्यू मेंबर। एक नया मेंबर से 10,000 रुपए एज एंट्रेंस फी मिला। 20% of the fee has to be capitalized. What is the amount of fee need to be shown in the income and expenditure account? ठीक है, एंट्रेंस फी क्या है आपका? एंट्रेंस फी। ओके, ये जो एंट्रेंस फी होता है, इट इज द अमाउंट विच इज पेड बाय सम पर्सन टू द क्लब और टू द एनपीओ ओनली वंस, ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस इन ऑर्डर टू एंटर, इसीलिए बोला गया है इन ऑर्डर टू एंटर टू दैट क्लब और टू दैट एनपीओ, घुसने के लिए दिया जाता है। ओके, तो नॉर्मली इन द जनरल केस एंट्रेंस फी इज कैपिटलाइज्ड, क्योंकि ये तो एक ही बार मिलेगा, रेवेन्यू नेचर का है नहीं। ठीक है, तो इसे क्या किया जाता है? लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है एज एंट्रेंस फी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन में बोला है कि 20% कैपिटलाइज करो, तो एंट्रेंस फी कितना है? 10,000। ओके, 20% कैपिटलाइज्ड का मतलब हो गया 20% अगर कैपिटलाइज्ड है, कैपिटलाइज्ड, तो उसका 80% जो बाकी रह गया वो क्या होगा? रेवेन्यू। 80% रेवेन्यू इन नेचर होगा। क्लियर? इसका मतलब 20% 10,000 का कितना होता है? 2,000 रुपए, और इधर हो गया 8,000। ये रेवेन्यू और 2,000 हो गया आपका कितना? ये जो 2,000 दैट इज कैपिटल आइटम। ये 2,000 का एंट्री क्या होगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड में, लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज साइड में शो किया जाएगा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फी बोल के आपका ये 2,000 रुपये रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, और ये जो 8,000 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट साइड में रिसिप्ट हुआ है ना, रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? एज रेवेन्यू रिसिप्ट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सो लेट अस मूव इनटू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए क्या बोला है। प्राइज फंड मैंने पहले ही समझाया था, अगर किसी ने नहीं समझा तो एनपीओ का पार्ट 3 पार्ट 2 ध्यान से देखिए, उधर अच्छे से समझाया गया है।
ठीक है, देन यू कम बैक इन दिस वीडियो, तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही समझाया था, ईच एंड एवरी फंड इटसेल्फ इज ए लायबिलिटी। फंड क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है। नाउ तो प्राइस फंड क्या है? लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में इसका लिखा जाए, बैलेंस शीट में कौन सा साइड में जाएगा? लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और इस तरफ होता है एसेट्स। क्लियर? लायबिलिटी साइड में सेपरेटली लिखा जाएगा प्राइस फंड, क्योंकि इसका पर्पस डिसाइडेड है। प्राइस फंड कितना? 10,000। ओके, 10,000। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड को इन्वेस्ट किया गया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 1,000। मैंने पहले ही कहा था, आउट ऑफ सच फंड इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड एंड एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच फंड विल बी एडेड टू दिस फंड, इस फंड के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसके साथ ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। कितना? 1,000 ऐड कर लिया गया। कितना आया? 11,000। ओके, price paid and if any expenses made out of such fund for the purpose for which the fund existed, जिस पर्पस के लिए यह फंड क्रिएट किया गया है, अगर उस पर्पस को किया जाता है, ठीक है, उस पर्पस के लिए कोई एक्सपेंसेस किया जाता है, तो वो एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है उस फंड से घटेगा, ठीक है। तो उसमें से लेस हो जाएगा प्राइस पेड, प्राइस पेड, ठीक है। कितना? 2,000। आउटर में आपका जाएगा 9,000। तो लायबिलिटी साइड में चला गया 9,000, और प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट किया गया था 8,000। एसेट साइड में हम लिखेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना? 8,000। क्लियर? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ये वाला, 9,000 ऑन द लायबिलिटी साइड एंड 8,000 ऑन द एसेट साइड। क्लियर टू यू? ओके, लेट अस मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ऑफ इंडियन कल्चरल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2017 मतलब ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग है। यहां पर डायरेक्ट एक चीज क्वेश्चन में दिया गया है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी कितना परचेज किया गया है? 75,000। ऑल्सो प्रेजेंट द रिलेवेंट आइटम्स इन बैलेंस शीट ऑफ द सोसाइटी एज एट 31 मार्च 2018। ईयर एंडिंग में बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिलेवेंट आइटम्स क्या क्या होने वाला है, ठीक है, इसे भी प्रेजेंट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में ये भी एक स्टेटमेंट फॉर्म में आप कर सकते हैं, ऐसे आप स्टेटमेंट बना दीजिए, इस स्टेटमेंट फॉर्म में भी आप कर पाओगे। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 21,000, 21,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली परचेज, परचेज का अमाउंट डायरेक्टली दे दिया गया है। कितना परचेज हुआ है? 75,000। तो प्लस परचेज, परचेज कितना? 75,000 प्लस कर लेते हैं, कितना आया? 21, ये 5 हो गया 696। थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ओके, 96,000, ठीक है। और एट द एंड स्टेशनरी आपके पास कितना बचा हुआ है? 18,000। इसे लेस कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 18,000। ओके, नाउ 16 minus 8 it is 8, 8 minus 1 it is, ये हो गया 8, 78,000। ये जो 78,000 है, दिस वन व्हाट? स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड मतलब पूरे साल में इतना स्टेशनरी खर्चा हुआ है। तो खर्चा हुआ है, डेफिनेटली क्या होगा? ये किधर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहा जाएगा डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस साइड में। क्लियर टू यू? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था। आपके पास था कितना, आपने खरीदा कितना और एंड में बचा कितना। ठीक है, जैसे आपके पास एक पेन था, आपने 2 खरीदा, एंड में 1 बचा हुआ है, मतलब 2 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। सेम चीज है, ओपनिंग स्टेशनरी आपके पास 21,000 था, पूरे साल में आपने 75,000 रुपए का खरीदी की, हो गया 96,000। एट द एंड 18,000 बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, 78,000 रुपए का स्टेशनरी कंज्यूम कर गए। तो जो कंज्यूम कर गए वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा गया जाएगा, बिकॉज एज इट रिकॉर्ड्स ऑन द एक्रूअल बेसिस एंड फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। मतलब इस साल में 2018, 2017-18 ये तो हो गया आपका करंट अकाउंटिंग ईयर, तो करंट अकाउंटिंग ईयर में स्टेशनरी कंज्यूम हुआ है 78,000, तो यही होगा एक्सपेंसेस। अभी बोला रिलेवेंट आइटम्स को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए, तो अगर हम इधर एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, इधर बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिलेवेंट आइटम्स, तो रिलेवेंट आइटम्स क्या रह गया, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड है, तो क्रेडिटर्स ये हो जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटी। ठीक है, कितना, 23,000 ये लायबिलिटी साइड में आएगा। और ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड है, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका एसेट है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये एसेट है, कितना, 18,000। क्लियर टू यू? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्लियर? ओके, वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लेट अस स्टार्ट। क्या बोला, इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो 4 मार्क्स कैरी करता है, कभी कभी 3 मार्क्स भी कैरी कर सकता है। बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2007-8। तो ध्यान से देखिए, 7-8 ये हो गया आपका करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर पहले हमने ढूंढ लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2007-8 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कितना, 50,000। ओके, ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब 7 और 8 कितना रिसीव हुआ है, 50,000, 50,000 इधर लिख लेते हैं, 50,000 रिसीव हुआ। ठीक है, ओके। नाउ अभी क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2007, मतलब क्या, 31 मार्च 2007 आउटस्टैंडिंग ऑन द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग ऑन द बिगिनिंग मैंने कहा था लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑन द बिगिनिंग, इसका मतलब क्या, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है 2007 के लिए, ये 8 का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, लेस किया जाएगा। ये 2007 का था, ये लेस होगा। लेट अस कंटिन्यू। नॉर्मली ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस, मैं बता चुका हूं कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस किस लिए होता है, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है 2007 का है, 8 का नहीं है, क्योंकि हम 7-8 का बना रहे हैं, तो 2007 31 मार्च तक ये तो ओपनिंग, मतलब ये 6-7 का है। क्लियर? 6-7 का है आउटस्टैंडिंग, 20,000 रुपए। ओके, नाउ अभी क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008, आउटस्टैंडिंग एट द एंड होने से डेफिनेटली हम ऐड करते हैं प्लस, एट द एंड मतलब करंट ईयर 2008 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, स्टिल येट टू बी रिसीव्ड, 6,000 रुपए मिलना बाकी है। फिर क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2007, सब्सक्रिप्शन received in advance on 31st March 2007, एडवांस रिसीव किया था,
तो एडवांस किसके लिए रिसीव किया था? 2008 के लिए रिसीव किया था। तो ये क्या होगा? एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग ऐड होता है, बट एडवांस रिसीव्ड एट द एंड क्या होता है? लेस होता है एट द एंड। ये क्या होगा? लेस होगा। बोला गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2008 9,000 रुपीज, एडवांस रिसीव्ड एट द एंड, एंड होने से क्या होगा? लेस होगा। वाई? बिकॉज दिस सब्सक्रिप्शन इज नॉट फॉर 2008, दिस इज फॉर 2009। अच्छा ध्यान से देखिए, नीचे एक कुछ नोट्स भी दिया है। बोला है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 1,500 रुपए आर स्टिल इन एरियर, अभी भी फॉर द ईयर 6-7 के लिए अभी तक बाकी है। एरियर मतलब पूरा मिला नहीं, स्टिल इन एरियर, अभी भी मिलना बाकी है फॉर द ईयर 2006-7। ओके, लेट अस स्टार्ट। बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होने से लेस होता है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 20,000, लेकिन 20,000 पूरा नहीं मिला। 20,000 पूरा मिल गया क्या? नहीं, इस साल में 20,000 मिला नहीं मिला। बोला 1,500 रुपया अभी भी मिलना बाकी है, तो इसमें से 1,500 माइनस करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, देखिए यहां पर क्या होता है? लेस होता है। लेस पहले कर लेते हैं और ऐड कर लेंगे बाद में। लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग में मिलना बाकी है। कितना बाकी था? 20,000, लेकिन अभी भी बोला 1,500 रुपए बाकी है, तो मिला कितना? 20,000 माइनस 1,500। ओके, 20,000 माइनस 1,500 कितना? 20,000 माइनस 1,500 होता है 18,500। हम 18,500 लेस करेंगे। ओके, अच्छा नाउ फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008 एट द एंड, इस साल के लिए कितना मिलना बाकी है? अभी भी एंड 6,000 रुपए, लेकिन ये पूरा क्या इस साल के लिए है? नो, क्योंकि अभी भी 6-7 के लिए कितना मिलना बाकी है? 1,500 रुपए। तो इस साल का कितना? इस साल का 4,500। करंट ईयर का कितना? 4,500। तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, कितना? 6,000 माइनस 1,500, बिकॉज दिस 1,500 स्टिल इन एरियर, अभी तक नहीं मिला फॉर 6-7। बात समझ में आ रहा है? जो आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है, जो एट द एंड में भी मिलना बाकी है, वो 6-7 का ही बाकी है। तो करंट ईयर के लिए कितना बाकी है? 4,500। ये हम करेंगे ऐड, 4,500। क्लियर? ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2007। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एट द बिगिनिंग, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड होता है, 8,000 रुपए ऐड होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग। ठीक है, कितना? 8,000। और फिर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2008, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड होने से दिस इज नॉट फॉर 2008, दिस वन वुड बी फॉर 2009। ये इस साल का इनकम है ही नहीं, इसे लेस करेंगे 9,000 को। ठीक है, लेस करेंगे 9,000, तो क्या लिखेंगे? रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, कितना? 9,000 लेस। अभी इन दोनों को प्लस करके यहां से लेस कर देते हैं। 18 और 9 हो गया 27,500। ठीक है, तो 27,500 लेस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 500। ये हो गया 9 - 7 विच इज 2, और 4 - 2 इट इज 2। ये कर देंगे ऐड, 4 और 8 12,500। ठीक है, 12,500
ओके 0001 दिस इज 35,000। तो ये क्या हो गया 35,000 सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करेंट ईयर, मतलब फॉर द ईयर 2007 एंड 2008। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका सब्सक्रिप्शन का पूरा काम खत्म, सब्सक्रिप्शन फुल्ली क्लियर। ठीक है, दैट मच फॉर टुडे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं आप लोगों को एक पूरा होल क्वेश्चन कराने वाला हूं जो 6 मार्क या तो 8 मार्क का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो टिल देन आप लोग सेफ रहिए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।